नमस्कार। आप देख रहे हैं एनवायरनमेंट स्टोरी और मैं हूं डॉक्टर सुभाष सी पांडे। आज हम आपको सीधे प्रयागराज के महाकुंभ से एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जहां आस्था और चमत्कारों की धूम मची है। चमत्कार और कर्तव्य भी ऐसे कि आप दांतों तले अंगुली दबा लें। लेकिन ठहरिए, ये चमत्कार हैं या विज्ञान के खेल? आइए अब इन बाबाओं के द्वारा दिखाए जा रहे चमत्कारों और कर्तव्यों की तह तक चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मुंह से आग के गोले निकालना, आग के धधकते अंगारों पर चलना और शरीर के विभिन्न अंगों से त्रिशूल आर पार करना असल में होता कैसे है। देखिए नजारा, मुंह से आग की लपटें निकालना। वाह, क्या बाबा जी ड्रैगन के परिवार से हैं? जी नहीं दोस्तों, यह सिर्फ पेट्रोल और मिट्टी का तेल या अल्कोहल का खेल है। और एक छोटी सी टेक्निक, मुंह में भरा हुआ पेट्रोल या अल्कोहल जब पिचकारी के रूप में हवा में फेंका जाता है तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ इनका रासायनिक मिलन और चिंगारी आपको भयंकर आपकी लपटों के रूप में दिखाता है। तो इसे चमत्कार मत समझिए। अब आइए देखिए, ये बाबा जलते धधकते कोयले के अंगारों पर कैसे चल रहे हैं, मानो मानो गंगा के किनारे ठंडी रेत पर टहल रहे हों। लेकिन क्या ये सच में कोई दैवी शक्ति है? अंगारों पर चलने की प्रक्रिया को फायर वॉकिंग कहते हैं और असल में ये पूरा खेल विज्ञान का है। जलता हुआ कोयला एक पुअर हीट कंडक्टर है। कोयला जलने के बाद इसके ऊपर इकट्ठी हुई राख थर्मल इंसुलेटर का काम करती है। इसीलिए जब आप जलते हुए कोयले पर चलते हैं तब कोयले की ऊष्मा की क्षमता बहुत कम हो जाती है। यानी ये गर्म होता है पर तेजी से आपके पैरों को नहीं जलाता। ऊपर से बाबा उस पर बहुत जल्दी जल्दी चलते हैं तो पैरों को जलने का वक्त ही नहीं मिलता। पैरों की त्वचा मोटी होती है और यहाँ श्रद्धा और मनोवैज्ञानिक विश्वास भी काम करता है। ये तो सीधा महाकुंभ का इंस्टाग्राम मूवमेंट है। गाल में त्रिशूल डालने वाले बाबाओं को देखकर लोग दंग रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि शरीर के सही जगह का चुनाव और अभ्यास का खेल है। मानव शरीर में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां छेद करने से कोई बड़ा नुकसान नहीं होता, जैसे हमारे गाल, जहां कोई महत्वपूर्ण रक्त वाहिकाएं नहीं होती। और हाँ, ये त्रिशूल भी साधारण नहीं होते। इन्हें खास तरीके से डिजाइन किया जाता है ताकि ये केवल सतही घाव करें, कोई जानलेवा नुकसान नहीं। अब देखिए, ये तलवार निगलने वाले बाबा का करतब, अरे ये तो हॉलीवुड के किसी सर्कस का सीन लग रहा है, लेकिन असल में ये कुशल अभ्यास का नतीजा है। ये बाबा अपने गले को इस तरीके से प्रशिक्षित कर लेते हैं कि तलवार उनकी श्वास नली को नुकसान नहीं पहुंचाती। अब ये देखिए, भभूत प्रकट करने वाले बाबा का करिश्मा। बाबा जी मानो राख की फैक्ट्री ही खोले बैठे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यह मर्क्यूरिक क्लोराइड जैसे रसायनों का जादू है। पानी जैसे दिखने वाला ये रसायन सूखने के बाद भभूत जैसा रूप ले लेता है। इसमें भी केवल विज्ञान की सफाई है, चमत्कार की नहीं। यहां एक और दिलचस्प खेल है, अदृश्य शाही का। बाबा जी ने लिखा कुछ भी नहीं और अचानक पालनी डालते ही प्रकट हो गया। यह सिर्फ कोबाल्ट नाइट्रेट जैसे रसायन जो पानी या गर्मी के संपर्क में आने पर रंग बदल देते हैं, वही कुछ है। ये बाबा जी, ये तांत्रिक, ये ओझा, क्या ये हमें सच में चमत्कारिक ताकतें दे रहे हैं या सिर्फ हमारी अज्ञानता का फायदा उठा रहे हैं? आइए जानते हैं भारतीय कानून व्यवस्था इन घातक और दूसरों को मूर्ख बनाने के कृत्यों के खिलाफ क्या करती है। चमत्कारिक दवाओं और अंधविश्वास फैलाने वालों के खिलाफ बहुत सख्त कानून है। दोषी के खिलाफ आईपीसी की धारा 415 के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया जा सकता है और अगर किसी को आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया हो तो धारा 420 के तहत कड़ी सजा मिल सकती है। किसी समुदाय की धार्मिक भावनाओं का अपमान करने वालों को धारा 295A के तहत कड़ी सजा का सामना करना पड़ सकता है। अगर चमत्कारिक करतब समाज में अशांति फैलाती है तो धारा 268 के तहत सार्वजनिक उपद्रव का मामला दर्ज हो सकता है। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 चमत्कारिक दवाओं और उपचारों को अवैध ठहराता है। यदि कोई दावा करता है कि उसकी दवा सभी बीमारियों को ठीक कर देती है तो वह अवैध है। इसमें जुर्माना और कारावास दोनों हो सकता है। मानव बलि और अमानवीय प्रथाओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 302
और 307 के अंतर्गत मानव बलि या किसी को चोट पहुंचाने की कोशिश यह सीधे हत्या और हत्या के प्रयास की तहत आता है। महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन अधिनियम के अंतर्गत महाराष्ट्र में अंधविश्वास फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानून है जो 6 महीने से 7 साल तक की सजा दे सकते हैं। और कर्नाटक, तमिलनाडु में भी अंधविश्वास विरोधी कठोर कानून है जो काले जादू, ओझा प्रथाओं और मानव बलि जैसी घातक प्रथाओं को रोकने के लिए बने हैं। लेकिन दोस्तों, एक बड़ा सवाल ये उठता है कि हमारे देश में अंधविश्वास के खिलाफ इतने सख्त कानून होने के बावजूद क्यों लोग अब भी धोखाधड़ी के शिकार होते हैं? क्या इसका जवाब सिर्फ अज्ञान है? विशेषकर ग्रामीण इलाकों में लोग कानूनी प्रावधानों से भी अनजान हैं और कहीं न कहीं धार्मिक आस्थाएं इन अंधविश्वासों को बढ़ावा देती हैं। सवाल यह है कि तब अब क्या किया जा सकता है? समाज में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय अंधविश्वास विरोधी कानून होना चाहिए। हम सभी को वैज्ञानिक सोच और शिक्षा के प्रचार में अपनी भूमिका निभानी होगी। हमें लोगों को यह समझाना होगा कि अंधविश्वास से कुछ नहीं मिलेगा, बस नुकसान होगा। अंधविश्वास और चमत्कारिक प्रथाएं सिर्फ समाज को बांटती हैं और लोगों को ठगती हैं। हमें जागरूकता, शिक्षा और विज्ञान के सहारे इन्हें समाप्त करना होगा। और हाँ, हमारे संविधान के अनुच्छेद 51A(h) में भी ये लिखा है कि हमें हमेशा एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। सवाल पूछने और बदलाव लाने की ताकत हमारे भीतर है। इन सब के बावजूद आज भी यह सवाल है कि भारत क्यों अंधविश्वास से ग्रस्त है। इसका मूल कारण है वही अज्ञान जो इन बाबाओं को जिंदा रखे हुए है। अगर हम शिक्षा पर ध्यान देते तो अंधविश्वास और इन बाबाओं का प्रभाव कम हो जाता और इन्हें पालने पोसने वाले राजनेताओं का भी। दोस्तों, महाकुंभ हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और आस्था का पर्व भी, लेकिन ये भी बहुत जरूरी है कि हम आस्था को अंधविश्वास में न बदलने दें। बाबाओं के कर्तव्यों को चमत्कार मानने से पहले उनके पीछे के विज्ञान को भी समझें। तो अगली बार जब कोई बाबा आपको मुंह से आग के गोले छोड़ते, जलते कोयले के अंगारों पर चलते हुए या शरीर में त्रिशूल गोद कर चमत्कार दिखाते हुए नजर आए तो याद रखिए, विज्ञान हर जगह है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत है। कमेंट करके बताएं कि आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला। और हाँ, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एनवायरनमेंट स्टोरी को, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं पर्यावरण और समाज से जुड़ी रोचक कहानियां। धन्यवाद। जय हिंद।